मास्टरमाइंड, ये सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? वो बंदा जो किसी भी रॉबरी या लूटमार को प्लान करता है, राइट ना? लेकिन आज हम जिस मास्टरमाइंड की बात करेंगे वो मूवी वाले मास्टरमाइंड से 180 डिग्री तक डिफरेंट होगा। इससे पहले कि हम आगे जाएं, आप ये सोच रहे होंगे कि हमें मास्टरमाइंड के बारे में क्यों जानना चाहिए। चलो बताता हूँ। अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में करना है तो आपको इंटेलेक्चुअल की एक ऐसी टीम चाहिए होगी जो आपके पर्पस के साथ सिंसियर हो और आपके बिहाफ पर आपके लिए दिन रात काम करे। एक ऐसी टीम जो आपकी सोच और आपके पर्पस के साथ बिल्कुल अलाइन करे। ऐसी ही टीम को मास्टरमाइंड अलायंस कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के किसी भी इंसान के पास कंप्लीट नॉलेज, एक्सपीरियंस, एबिलिटी या एजुकेशन नहीं होती कि वो दुनिया के हर काम को परफेक्टली खुद कर ले। अब अगर आपको पता ही चल गया है कि मास्टरमाइंड के इतने फायदे हैं, लेकिन सवाल तो वही है कि ये मास्टरमाइंड है क्या चीज? तो मास्टरमाइंड का मतलब है कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एफर्ट in a spirit of harmony between two or more people for the attainment of definite purpose। मतलब मास्टरमाइंड एक ऐसा बंदा है जो दो या दो से ज्यादा बंदों को आपस में कोऑर्डिनेट करवाता है नॉलेज या एफर्ट के थ्रू किसी भी खास पर्पस के लिए। और अगर आपको पावरफुल और सक्सेसफुल बनना है तो आपको मास्टरमाइंड की सीट लेनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज्यादा पावरफुल आपका अलायंस होगा उतने ही पावरफुल आप होंगे। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अपने कंट्री के बेस्ट माइंड को वाशिंगटन बुलाया था और एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया था जिसको ब्रेन ट्रस्ट के नाम से जानते थे। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद भी उस मास्टरमाइंड ग्रुप को, जिनको आज थिंक टैंक भी कहा जाता है, उनको दुनिया की डिफरेंट गवर्नमेंट और लीडर ने बुलाया था टू सॉल्व द क्रिटिकल प्रॉब्लम। हेनरी फोर्ड ने भी अपनी गरीबी को खत्म करने के लिए एक मास्टरमाइंड अलायंस बनाया था और अपने इर्द गिर्द ग्रेट माइंड को जमा किए, क्योंकि उसके दोस्त थे एडिसन, बर्ग बैंक और फायरस्टोन। चलो देखते हैं अब मास्टरमाइंड बनाते कैसे हैं। मास्टरमाइंड अलायंस बनाने से पहले आपने खुद को सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं। अगर इन 3 सवालों का जवाब आपको खुद आता है तो आप इजीली मास्टरमाइंड अलायंस बना सकते हो। और वो 3 सवाल हैं व्हाई, हु एंड हाउ। चलो इनको डिकोड करते हैं। व्हाई, कोई भी मास्टरमाइंड ग्रुप या अलायंस बनाने से पहले आपको खुद को पता होना चाहिए आप ये मास्टरमाइंड क्यों बना रहे हो, इसका पर्पस या मकसद क्या है। अगर आपको खुद भी नहीं पता कि ये मास्टरमाइंड अलायंस क्यों बन रहा है, देन आई एम सॉरी, आप कोई और काम कर लो, क्योंकि आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाओगे आपका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। पर्पस कुछ भी हो सकता है, लाइक बिजनेस एम्पायर खड़ी करनी है या अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाना है। अब अगर आपको अपने मास्टरमाइंड अलायंस के पर्पस का पता चल गया है तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु, इसमें आपको सिंपली ये पता होना चाहिए आपको अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के लिए कौन सा बंदा चाहिए, कौन सा बंदा आपके काम का है और किस क्वालिफिकेशन के साथ चाहिए, क्योंकि हर बंदा आपके काम का नहीं होता। अ राइट मैन कैन डू राइट जॉब। अब मान लो अगर आपने ABC बंदों को अपनी टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया है, अब क्वेश्चन तो आएगा वो आखिर आपकी टीम के लिए क्यों काम करेंगे। इसका जवाब आप स्क्रिप्ट में देख सकते हो। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो 2 बातें याद रखो, तुम्हें कौन चाहिए और उसे क्या चाहिए। अब यहाँ पर मैटर करता है आप अपनी टीम मेंबर को कैसे राजी करोगे, क्योंकि कोई भी इंटेलिजेंट बंदा आपके साथ विदाउट कंसिडरेशन काम नहीं करेगा और ये भी लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ पैसों के लिए काम करे। माइट बी हिज कंसिडरेशन इज समथिंग एल्स। अब लास्ट में आता है हाउ। जैसा कि हमें पता चल गया है मास्टरमाइंड के लिए पर्पस और राइट टीम मेंबर का पता होना चाहिए। अब मान लो आपको पर्पस भी पता है और आपके पास राइट बंदे भी हैं, लेकिन आगे क्या करना है, इस मास्टरमाइंड अलायंस को चलाना कैसे है और इसको इफेक्टिव और फंक्शनल कैसे करना है। आप अपने ग्रुप को इन कुछ स्टेप के साथ फंक्शनल या इफेक्टिव कर सकते हो। ग्रुप बनने के बाद आपको सारे ग्रुप मेंबर के साथ इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मीटिंग करनी चाहिए। साथ ही आपने अपनी टीम को एक दूसरे के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाना है, ताकि सबको पता चले वो किसके साथ और क्या काम करेंगे। आपको ये मीटिंग अपने मास्टरमाइंड अलायंस के साथ तब तक करनी है जब तक वो आपका प्लान न समझ पाए। उसके बाद भी आपको रिव्यू के लिए मीटिंग करनी पड़ेगी। मीटिंग में ही आप अपनी टीम को उनका रोल, पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दो और साथ ही आपको इस मास्टरमाइंड ग्रुप के रूल और रेगुलेशन को भी डिस्कस करना चाहिए और ये रूल और रेगुलेशन आप पर और आपकी टीम के लिए सेम होने चाहिए। इसके साथ ही आप सिस्टम बना लो ताकि सबको इंटरलिंक कर सको। नेक्स्ट स्टेप आता है हार्मनी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको अपने दरमियान और अपनी टीम के दरमियान एक परफेक्ट हार्मनी क्रिएट करनी पड़ेगी,
हार्मनी का मतलब है एकता या सबके साथ मिलकर काम करना। अब अगर आप इस काम में भी फेल हो गए तो बहुत जल्द आपका मास्टरमाइंड भी फेल हो जाएगा। मास्टरमाइंड एक परफेक्ट प्रिंसिपल के बगैर काम नहीं करता। अब हार्मनी इन 2 स्टेप के साथ आप बना सकते हो। अब जबकि आप अपनी कामयाबी के लिए काम करते हो तो आपको अपनी टीम के लिए ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जो कि फॉल्टलेस हो और प्रैक्टिकेबल हो, क्योंकि अगर प्लान फेल हो गया तो आपकी टीम का मोरल डाउन हो जाएगा और आपस में क्लैश हो जाएगा। और अगर प्लान फेल हो गया तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। आपके पास हमेशा नॉलेज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस या इनमें से किसी में भी एज होना चाहिए। मतलब कि आपको अपनी टीम से एक कदम आगे रहना पड़ेगा और इसके साथ ही आपको अपनी टीम का दिमाग भी पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि ये वो मेथड है जिसको फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप ये इंश्योर करो कि आपका प्लान सारे ग्रुप को समझ आया हो और साथ ही साथ उन्होंने अप्रूव भी किया हो। और यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाओ। माइट बी इट टेक अटेम्प्ट्स। अगर आपका एक प्लान फेल होता है तो इसका मतलब है आपको अपने प्लान में कोई चेंजेस की जरूरत है। सो चेंज करो जो भी रिक्वायर्ड है। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल हुए थे। किसी ने पूछा ये सब क्या था तो उन्होंने कहा मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। कीप लर्निंग एंड कीप ट्राइंग, वन डे इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसी के रिलेटेड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी 10 हैबिट हैं जो किसी भी इंसान को ग्रेट लीडर बनाती हैं, और इसी के साथ वो कौन सी 10 ऐसी हैबिट हैं जो किसी भी आदमी को फेल कर देती हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि हमारा मिशन है 1 मिलियन, वो भी सिर्फ 1 साल में। आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आप अपनी सक्सेस की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो डायनामिक ऑफ पावर को समझकर कि लोग कैसे पावरफुल बनते हैं और कौन कौन से डार्क साइकोलॉजी का यूज करते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, यू कैन वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं उसी वीडियो में।